नमस्कार साथियों, 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा GS1 का पेपर हो चुका है। क्वेश्चन आप सबने देखा होगा और क्वेश्चन 300 मार्क्स का हुआ GS1, जिसमें इतिहास सेगमेंट 114 अंक का होता है, करेंट अफेयर्स 114 और 72 अंक का DI होता है, यानी 3 खंड होते हैं उसमें A, B, C। A में आपको पहला क्वेश्चन शॉर्ट लिखना होता है, 38 नंबर का होता है, 8 करके ऐसे निर्धारित किया गया है। दूसरा में 2 आपके ऑप्शन होंगे A और B, उसमें से एक लिखना होता है। तीसरा में ठीक इसी तरीके से आपको A और B होता है, उसमें से एक लिखना होता है, यानी कि सेगमेंट 1 में शॉर्ट 5 लिखना होता है और लॉन्ग 2 लिखना होता है, यानी कि टोटल 5 और 2 7 मिलाकर लिखना होता है। ऐसे पहले जो होता था, यह जो आप 5 देखते थे, इसी 5 को एक क्वेश्चन होता था, उसे 38 अंक का ही था और उसे अब डिवाइड कर दिया गया। तो इस पर वीडियो बनाने का मूल पर्पस यह था कि सारथी फॉर सिविल सर्विस भी यहाँ अपने विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज के माध्यम से और अंडर गाइडेंस के माध्यम से कि कौन कौन प्रश्न आने की इस बार संभावना थी, और हमने क्या किया कि उस पर टेस्ट लिया, गाइडलाइन दिया, और देने के बाद पता चला कि काफ़ी सारे प्रश्न सारथी फॉर सिविल सर्विस का जो टीम मुखर्जी नगर में काम कर रहा था वहाँ से मिला है। तो देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और कौन कौन से प्रश्न यहाँ जो प्रैक्टिस कराया गया, जो गाइडलाइन दिया गया था, वहाँ से मिला है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि केवल और केवल आपको भाषा का अंतर दिखाई पड़ेगा जीएस में, लेकिन लगभग आंसर आपको वहाँ तक ले जाना था। तो वह प्रश्न आप यहाँ से जब आप प्रैक्टिस करके गए हैं तो निश्चित है कि आपको GS1 में पूरा लाभ मिला होगा। DI का तो एक ऐसा प्रश्न हम लोगों ने, जो DI के शिक्षक थे यहाँ कमलेश भारती सर ने, ऑफलाइन में सारा प्रैक्टिस उन्होंने कराया था, तो दिखाई पड़ा कि केवल और केवल उसके अंक ही चेंज है, बाकी सेम है। तो आप देखिए कि मैं अगर बहुत कुछ नहीं बता रहा हूँ कि हाँ अलग से आ गया है, आप टेस्ट सीरीज को देखेंगे, मेरा भी क्वेश्चन देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या पूछा गया। तो देखते हैं क्वेश्चन जो पूछा गया, और यहाँ जो हमने क्वेश्चन सेट किया है उस क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करते हैं। तो जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका पूछा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस पर हमने पेस्ट क्वेश्चन सेट नहीं किया था, यहां हमने भारत शासन अधिनियम, तो यह भारत शासन अधिनियम 58 सेट किया था, तो यह नहीं है यहाँ। दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में भूमिका। तीसरा संथाल विद्रोह। चौथा पटना कलम चित्रकला। पांचवा में मौर्यकालीन कला स्थापत्य। लॉन्ग क्वेश्चन है, पूछा गया था चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न आयोग का है। दूसरा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश नीतियां कहां तक जिम्मेवार थी, व्याख्या कीजिए कि ब्रिटिश का कौन कौन सा ऐसा कार्यक्रम था जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के लिए दिशा निर्धारित कर दिया, यानी कि राष्ट्रवाद से आपको आगे बढ़ना होगा इस क्वेश्चन में। यहां तक हम लोग जब देखते हैं तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ जो यहाँ पे आपको कराया गया था। अब उस प्रश्न को देखते हैं कि क्या वही प्रश्न है जो यहाँ पढ़ाया गया या फिर आपको प्रैक्टिस कराया गया है। तो देखा जाए, पहला जो प्रश्न अभी हमने जस्ट पीछे आपको दिखाया, अभी जस्ट हम लोगों ने देखिए भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में भूमिका, फिर से देख लीजिए संथाल विद्रोह, पटना कलम चित्रकला, मौर्यकालीन कला स्थापत्य, चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन था, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में ब्रिटिश नीतियां कहां तक जिम्मेवार थी। अब बढ़ते हैं जरा सारथी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा जो यहाँ पे टेस्ट लिया गया था या प्रोग्राम कराया गया था, उन प्रश्नों को देखते हैं कि क्या वही प्रश्न है या उसी प्रकार का प्रश्न है। तो देखा जाए, पहला प्रश्न मौर्य स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन करें। यहाँ पे सेम प्रश्न आपको दिखाई पड़ेगा, 8 और मार्क्स के जो पूछे गए, 8 मार्क्स और 7 मार्क्स का है एक प्रश्न। दूसरा वहां भी संथाल विद्रोह पूछा है, यहां भी देखिए संथाल विद्रोह, दूसरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं। तीसरा प्रश्न
पुनः देख रहे हैं कि लॉन्ग में मौर्य कालीन कला स्थापत्य की विशेषता का वर्णन करें। तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं। चौथा, पटना कलम की विशेषता। पटना कलम वहां भी पूछा है। आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रश्न वहां पूछे गए हैं यहां भी आपको दिखाई पड़ रहा है, एजिट दिखाई पड़ रहा है। तो यहां से जो लोग प्रैक्टिस करके गए हैं वह एक काफी लाभान्वित हुए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो आपका हिस्ट्री सेगमेंट का हम लोग बात कर रहे थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में राष्ट्रवाद किन किन विभिन्न तरीकों से अपने आप को प्रकट किया, कि क्या इसमें आपको ब्रिटिश नीति का भी चर्चा करना है कि कैसे राष्ट्रवाद को बढ़ाने में किन किन पहलुओं में कौन कौन सी नीति थी जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के लिए सकारात्मक या उनके योगदान ने बल देने का काम किया। तो यह प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा है। चंपारण सत्याग्रह पे, यहां पे चंपारण सत्याग्रह पे शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब है कि चंपारण सत्याग्रह पर भी हमने प्रैक्टिस कराया है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन, जरा देखा जाए इस प्रश्न को, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन। फिर हम पीछे चलते हैं अपने आयोग के प्रश्न को। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन, आयोग के प्रश्न को देख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, देखिए यहां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, इस प्रश्न को देखिए यहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है। फिर सारथी के प्रश्न को देख लीजिए तो आपको लगेगा कि कितना मेहनत किया गया है। यहां देख लीजिए, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार में अब भूमिका कहा है तो यह सेम ही बात आपको दिखाई पड़ रहा है, केवल भूमिका शब्द यहां लिखा हुआ नहीं है, बाकी सेम आप देख पा रहे होंगे। यह प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग का है कि बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण करे, यह लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था तीसरे नंबर में। फिर है महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। अब यह दोनों प्रश्न को जब आप देख लेते हैं, इससे जस्ट बाद हम लोग चलते हैं सारथी फॉर सिविल सर्विस द्वारा बनाए गए प्रश्न कि महात्मा गांधी का रचनात्मक कार्य, यानी कि गांधी जब 1915 में भारत वापस आते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि आगे कैसे अपने भारतीय आंदोलन में अपना योगदान देना शुरू किया, और जब जब आंदोलन को उन्होंने स्थगित किया उसके बाद आप देखेंगे चरखा कार्यक्रम, सोशल रिफॉर्म में काम करना, ये सारा पहलू। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन सेट किया था महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय, वहां लिखा है रचनात्मक काम, रचनात्मक कार्यक्रम। तो यह महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम का ही चीज है। तो यहां आपको दिखाई पड़ेगा वह प्रश्न, आसानी से आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आया चंपारण सत्याग्रह का महत्व, यह भी प्रश्न आपको यहां दिखाई पड़ रहा होगा कि आयोग जो जो प्रश्न पूछा है आप यहां देख सकते हैं। जरा फिर से देखा जाए, यहां पे पश्चात शिक्षा वाला आयोग ने जो पूछा है, पीछे हम फिर आपको ले चलते हैं आयोग के क्वेश्चन पे। यहां देखा जाए कि बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण करें, जांचे और परखे। फिर यहां आप सारथी के प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या जो यहां आपका 3 का ये था, बिहार में पश्चात शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा सहित विकास कार्यक्रमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। यह प्रश्न आप और उस प्रश्न को अगर आप लिखेंगे सेम आंसर जाएगा। तो यह सेम प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इतिहास सेगमेंट में 114 अंक के जो प्रश्न पूछे गए थे वह सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर की टीम के द्वारा ऑलवेज प्रैक्टिस कराया गया था, उनको बताया गया था कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। तो हम लोग अभी केवल हिस्ट्री सेगमेंट को 114 अंक के जो लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछा गया था और सारथी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा जो प्रैक्टिस कराया गया था, उन क्वेश्चनों को हमने क्या किया कि मैच करके आपको दिखाने का काम किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, फिर देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन में आप देखिए, जो नेक्स्ट सेक्शन होता है इसमें नेशनल और इंटरनेशनल, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से यहां पूछा गया। सिलेबस है आपका यहां पे कि सेगमेंट 2 में हम लोग करेंट अफेयर्स का
एरिया रहेगा सेगमेंट 2 में करेंट अफेयर्स का होगा, उसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों होगा, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम तो आप देखेंगे इस बार कि राष्ट्रीय घटनाक्रम के क्वेश्चन अधिक यहां दिखाई पड़ेगा जो हाईलाइटेड था। लेकिन मैं जाते जाते कई लोगों से मैंने कहा था कि रूस यूक्रेन को फिर अच्छे से देख के चले, तो यहां पे एक क्वेश्चन पूछा था, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन की राजनीतिक दिशा पर चर्चा करें। मैं बार बार कहा कि देखिए एक ऐसा चैप्टर होता है जीएस 2 में और जीएस 1 में कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उस पार्टी से संबंधित अगर आप कार्यक्रम को मतलब बेहतर से चैप्टर को कंप्लीट करके चलेंगे तो निश्चित है कि वहां आपको पेपर 1 में भी मदद करेगा और पेपर 2 में भी मदद करेगा। तो इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था, लेकिन जो क्वेश्चन जो सेट है मैं उस सेट का बात कर रहा हूं। यह क्वेश्चन पूछा है, रूस यूक्रेन युद्ध को 3 वर्ष पूरे हो गए, इस युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालते हुए और इसके विश्व राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें। यह क्वेश्चन पूछा है आपका कुंभ मेला से प्रश्न पूछा है। तो कुंभ मेला का जो प्रश्न था, इस प्रश्न को सारथी फॉर सिविल सर्विस फर्स्ट टेस्ट में ही कुंभ मेला का सांस्कृतिक महत्व के बारे में या एसए में हमने कराया था, यहाँ जीएस में मैंने नहीं कराया हूं, तो मैं आपको नहीं कहूंगा कि यहाँ जीएस में हमने कराया है। अब आ जाइए जो प्रश्न अभी आप आयोग का देखे हैं, उसके बाद सारथी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराया गया या जो प्रैक्टिस कराया गया है उन प्रश्नों को देखें। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि अपने से कि सारे के सारे एजेट एक एक शब्द मिल जाएंगे, नहीं, प्रश्न वही है, उसी प्रकार का प्रश्न है, शब्दों का केवल हेरा फेरी आपको दिखाई पड़ेगा। तो रूस यूक्रेन हमने सेट किया कि रूस यूक्रेन संकट के क्या कारण है, इसका समाधान यूएन सुरक्षा परिषद में क्यों नहीं कर पा रहा है। यह अभी जस्ट हमने रूस यूक्रेन संकट की बात किया। दूसरा, फिर से देखिए रूस यूक्रेन से ही हाल में अमेरिका और यूक्रेन के संबंधों में तनाव देखा गया है, जिससे यूरोप में चिंता बढ़ गया। इससे यूक्रेन और रूस के संबंध को कैसे प्रभावित करेगा, स्पष्ट करे। यह लॉन्ग क्वेश्चन में हमने प्रैक्टिस कराया था। तो रूस यूक्रेन संबंधी जो आपका था प्रश्न मैंने अभी आपको दिखाने का काम किया। इसके अलावे आप देखेंगे तो यहां अभी जस्ट हमने पढ़ा है एक देश एक चुनाव के महत्व का, इस पर भी एक देश एक चुनाव पर आगे भी प्रश्न हमने प्रैक्टिस कराया, लेकिन यहां भी हम आपको दिखाते हैं। एक और है जो आपका हाँ, देखा जाए ये जो प्रश्न है आपका कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य कैसा होगा का तर्क सहित विश्लेषण करें। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, यह प्रश्न पूछा गया है। जरा सारथी के प्रश्न को देखा जाए कि यह जो सारथी का प्रश्न है इसको देखा जाए, आपको पता चल जाएगा कि सेम प्रश्न हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका के विकास के लिए आर्थिक, सामरिक एवं रणनीतिक बदलाव किया, जिससे विश्व भी प्रभावित होगा। इस कथन को ध्यान में रखकर भारत में पड़ने वाले प्रभावों का समीक्षा करें। यह प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि वहां 4 का ई और यहां 4 का ए प्रश्न है, एक ए और बी है। यहाँ पे एक देश एक चुनाव का भी हमने चर्चा किया कि यहां भी सेट किया गया था, तो आयोग के द्वारा भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि आयोग ने भी प्रश्न को सेट किए हुए हैं। अब यहां पे देखा जाए इसके जस्ट अगला प्रश्न लॉन्ग प्रश्न है, उत्तराखंड भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, इस संबंध में एक समान नागरिक संहिता को समझाइए कि क्या है, साथ ही से भारतीय समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कानूनी आधार पर क्या परिवर्तन होंगे, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जरा प्रश्न को फिर से सारथी के प्रश्न को देखा जाए, सारथी फॉर सिविल सर्विस के प्रश्न को फिर से देखा जाए।
समान नागरिक संहिता की आवश्यकता क्यों है? अभी जस्ट हम लोग देखें लॉन्ग पर, समान नागरिक संहिता की आवश्यकता क्यों है? इसे लागू करने में जुड़े महत्वपूर्ण चुनौतियां तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की समीक्षा करें। यह आपको यहां दिखाई पड़ेगा। वही प्रश्न है, प्रश्न का थोड़ा सा निश्चित है कि मैं कोई सेटर तो हूं नहीं कि जो वो करेंगे एजिट हो सकता है, लेकिन लगभग प्रश्न मैं उसी क्षेत्र से सेलेक्ट किया जिससे कि प्रैक्टिस करा के भेजा कि आप पहले ऑलवेज इस प्रश्न को लिखे होंगे, और लिखे होने से क्या होता है कि फिर आपको आसानी से वह प्रश्न दिख जाएगा। यहां पे फिर आइए, फिर हम जो अभी प्रैक्टिस करा रहे हैं वहां देख लीजिए, समान नागरिक संहिता वर्तमान समय की आवश्यकता है, यह यहां से भी हमने प्रैक्टिस कराया है। फिर चला जाए एक राष्ट्र एक चुनाव पर, जो प्रश्न उन्होंने पूछा है, यहां भी हमने दिखाया एक राष्ट्र एक चुनाव विभिन्न समितियों के द्वारा सुझाए गए के संदर्भ का चर्चा करते हुए चुनाव सुधार की आवश्यकता और इसके चुनौतियों का परीक्षण करें। इसके चुनौतियों का परीक्षण करें, इस प्रश्न को देखा जाए और आयोग के प्रश्न को पुनः एक देश एक चुनाव, जो ये सारथी का प्रश्न है, और आप आ जाइए आयोग के प्रश्न पर। आयोग के प्रश्न को आप एक देश एक चुनाव, एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव पर भी प्रश्न पूछे गए हैं, जहां पे एजिट प्रश्न मिला है। तो यह भी प्रश्न आपको देख पा रहे हैं कि 114 में 114 मार्क्स का जो आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, लगभग प्रश्न हमने सारथी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा जो प्रैक्टिस कराया गया था, जो गाइडलाइन किया गया था, वहां से आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि जो जो प्रश्न है वहां पूछे गए हैं, यहां भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसके आगे बढ़ते हैं डीआई सेगमेंट में। तो डीआई सेगमेंट में देखा जाए जरा, आप देख सकते हैं कि यह लोक सेवा आयोग के प्रश्न हैं। 3 कंपनी के बारे में दिया गया है, डाटा देख लिया जाए 0 से 150 है, राशि करोड़ों में दिया गया है। कंपनी जेड, कंपनी एक्स और वाई, 3 कंपनी का दिया गया है। यहां नीचे भी लिखा गया है कंपनी एक्स वाई जेड, आप देख पा रहे हैं, वर्ष दिया गया है। अब यह क्वेश्चन दिया गया है, इस पर 5 प्रश्न थे, 6 और 7 करके 36 नंबर के थे। यह 36 मार्क्स के प्रश्न थे। अब मैं पुनः सारथी में जो प्रैक्टिस करवाया गया कमलेश भारती सर के द्वारा, उस प्रश्न को देखा जाए, आपको लग जाएगा कि सारथी पूरे तरीके से मेहनत किया है। जरा सा देखिए इस प्रश्न को, अभी आप फिर से देख लें, पीछे फिर से देख लें आप अपने प्रश्न को। ये जो डाटा है, जो आपका आंकड़ा है, इसको देखें, और देखने के बाद सारथी फॉर सिविल सर्विस में जिन शिक्षक ने, कमलेश भारती सर ने जितना मेहनत किया डीआई के क्षेत्र में, उनको क्रेडिट जाना चाहिए, और जा भी रहा है। बच्चे कई बार फोन किए हैं कि सर आपने जो प्रैक्टिस किया कराया वह क्वेश्चन एजिट आया है। तो आप यहां से देख सकते हैं सारथी फॉर सिविल सर्विस के क्वेश्चन को आप यहां देख लीजिए। यह निम्नलिखित कंपनी, यहां भी कंपनी लिखा हुआ है, कंपनी एक्स वाई जेड। यहां देखिए, आप देख पा रहे हैं डाटा एजिट है 0 से लेकर 150 तक, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। ये देखिए, फिर से पीछे चलिए, फिर से पता चलिए, देखिए यहाँ पे 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। देखिए 150, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जो डाटा 150 है, 3 कंपनियां हैं वह, और क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। जिस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, ठीक क्वेश्चन आपको सारथी फॉर सिविल सर्विस में दिखाई पड़ेगा। देख लिया जाए जरा कंपनी को, वही सेम कंडीशन कि 150 डाटा है, 150 तक रेंज है, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। कंपनी एक्स वाई और जेड तीनों निर्धारित किया गया है, तीनों निर्धारित किया। इस पर आपके ए बी सी डी ई प्रश्न है, यहां भी आप देख पा रहे हैं। तो एजिट प्रश्न आपको दिखाई पड़ेगा
इसलिए मैं पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि अच्छा ये तो पेपर 1 का था, कल पेपर 2 होने वाला है। मैं पुनः एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि यहां से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपको क्लियर पता चल जाएगा। निबंध में भी जो सारथी फॉर सिविल सर्विस में टोटल 20 टेस्ट थे निबंध का, यहां से भी एसए में हमने देखा है कि 6 प्रश्न मिले हैं तीनों सेगमेंट में, सेगमेंट 2 में 2, सेगमेंट बी में, और रीजनल में भी 2 मिले हैं जो एज इट मिले हैं। अगर आपको मिलाना होगा तो मिला सकते हैं। मैं दावे के साथ कर, हाँ सेगमेंट 1 और 2 में इसमें केवल भाषा बदला हुआ है, बाकी रीजनल में सेम पूछे गए हैं। तो सारथी केवल नाम इसका ऐसे नहीं रखा गया, सारथी अगर रखा गया है नाम तो कुछ सोच के रखा गया है कि मैं आपके साथ पूरे टीम और बड़े शिद्दत के साथ यहाँ काम करता हूँ, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। एक और सूचना देना चाहूँगा कि अभी जस्ट मेंस खत्म होने वाले हैं, तो सारथी की तरफ से 71 बीपीएससी 71वीं बीपीएससी का जो कार्यक्रम है वह शुरू कर दिया गया है। आप सब जुड़ सकते हैं सारथी फॉर सिविल सर्विस में। हमारे यहाँ आपको आंसर राइटिंग का कार्यक्रम चल रहा है, एक ये आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का कार्यक्रम शुरू हो गया है। एसए का क्लास चल रहा है, आप जुड़ सकते हैं। एसए का टेस्ट सीरीज चल रहा है 71वीं के लिए, 71वीं के लिए, और 4 मई से 2025 से हम लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा पीटी के लिए 21 टेस्ट का एक शेड्यूल बनाया है। तो आप यहां से जुड़ सकते हैं, जो मेरा नंबर है 9818438352 से जुड़कर अपने कैरियर को सुनिश्चित करने का काम करें। उम्मीद करूंगा कि यह जो आपका वीडियो है आपके लिए काफी उपयोगी होगा, और इस पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आने वाले टाइम में बेहतर तरीके से डिस्कशन करा के मैं मॉडल आंसर भी बना के बता दूंगा कि इसका ये आंसर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।